फाइनली मैं वायरल कोट कॉलर वाली वीडियो लेकर आ गई आप सभी के डिमांड पर। और इस कोट कॉलर में कुछ थोड़ा ब्यूटीफुल डिजाइन बनाने के लिए मैं ब्लैक वूल का यूज की हूँ, जो मैं मीशो से ली थी। कॉम्बो पैक मैं और रियली बता रही हूँ, देर ये वाली वायरल हैक वर्क कर गई है। आप देख सकती हैं मैं फुल एक ए लाइन फ्रॉक स्टिच की हूँ कोट कॉलर कटिंग से। और आप सही की डिमांड से मैं लाइट और प्लेन फैब्रिक पर ही इसको एक्सप्लेन की हूँ, और बॉडी में पहनने के बाद और अच्छी लुक दे रही थी ब्लैक जीन्स और बोट्स के साथ। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बहुत ज्यादा सिंपल है स्टिच करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखिए मैं कॉटन की फैब्रिक ली हूँ 2.25 मीटर। तो सबसे पहले आप इसको ओपन कर ले, और ओपन करके पहले 2 फोल्ड करें। ऐसे हम लोग निर्मल 4 फोल्ड करते हैं, तो पहले आप 2 फोल्ड करें, क्योंकि पहले बैक पार्ट कट करूंगी। आप भी पहले बैक पार्ट कट करें, आसानी होगी कटिंग में। तो सबसे पहले शोल्डर नॉर्मल मेरी 6.5 इंच है, तो नॉर्मल शोल्डर से आधा इंच ज्यादा कॉलर में शोल्डर ले 7 इंच। अब आर्म होल के लिए भी 7 इंच पर मार्क लगा ले। अब जितना आपका चेस्ट है 4 फोल्ड में, उसमें 1.5 इंच मार्जिन लेकर मार्क लगा ले। मैं ए लाइन फ्रॉक 1 इंच लूज ही लेती हूँ, तो नॉर्मल 8.5 इंच है 4 फोल्ड में, तो मैं कंप्लीट फिटिंग 9.5 इंच रखूंगी। इसी तरह फिर कमर की लंबाई 14 इंच पर मार्क ले। लंबाई आप उतना पर मार्क लगाएं जितना आप लहंगा या फ्रॉक की टॉप रखती हैं। अब इसमें भी सेम अपने बॉडी के अकॉर्डिंग मार्क लगा ले, फिर 1.5 इंच मार्जिन। अब इस तरह शेप बना ले। अब टोटल लंबाई पर मार्क लगा ले। मैं नी तक लंबाई रखूंगी, यानी 38 इंच, और 1.5 इंच मार्जिन यानी 39.5 इंच पर मार्क लगा ले पूरे में। अब इसकी घेर जितनी है 2 फोल्ड में पूरा ले ले। अब इस तरह कमर से बॉटम तक मिलाकर मार्क लगा ले। अब ऊपर शोल्डर से इस तरह मार्क लगा ले, टोटल लंबाई पर 39.5 इंच पर। फिर नीचे राउंड शेप बना ले। अब आर्म होल में शेप बना ले बैक साइड के लिए। अब आधा इंच शोल्डर डाउन कर ले, तेरा 2.5 इंच पर मार्क लगाकर। अब कट कर ले। ये देखिए बैक पार्ट कट हो गई है। अब फ्रंट पार्ट के लिए फैब्रिक ले, और इस तरह ओपन साइड से फोल्ड कर ले। 3 इंच तक फ्रंट पार्ट में ओपन साइड से मार्किंग करेंगे। ये देखिए ऊपर से नीचे तक 3 इंच तक फोल्ड कर ले इस तरह। अब ऊपर से 3 इंच पर मार्क लगा ले, और आधा इंच मार्जिन फोल्ड करने के लिए, क्यों कि ऊपर ओपन है फैब्रिक, तो 3.5 इंच पर मार्क लगा ले। अब बैक पार्ट ले, और सेम इस तरफ ऊपर से 3 इंच छोड़कर बैक पार्ट रख दें, और इस तरह मार्क लगा ले बराबर से। मार्किंग हो गई है, अब बैक पार्ट हटा दे, और इस तरह साइड में शेप बना ले। अब आर्म होल में इस तरह मार्क लगा ले फ्रंट शेप की शेप के लिए। अब कट कर ले। ये देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। ये देखिए मेरे पास इतना फैब्रिक बची है, स्लीव्स में यूज करेंगे, तो इसको अभी साइड करे, बाद में कट करूंगी। अब ऊपर से 3.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़कर 4.5 इंच पर मार्क लगा ले, और यहाँ से 2 इंच पर मार्क लगा ले। ये देखिए आप पेपर पेस्टिंग कर लें। अगर आपकी फैब्रिक पतली या फिर सिल्क टाइप की है, तो पूरा नहीं करे, बस ऊपर से 19 इंच तक ही पेपर पेस्टिंग करे। मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे फैब्रिक में जरूर नहीं है, और मुझे मोटा टाइप से कॉलर अच्छी नहीं लगती है। ये ऑलरेडी कड़ा टाइप से है। अब यहाँ पर कट कर ले, जो 2 इंच तक मार्क लगाए हैं। अब देखिए दोनों पार्ट को ज्वाइंट कर ले, और जो कट किए हैं इस तरह स्टिच कर ले। तो ये देखिए मैं स्टिच करके दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देखें। ज्यादा मुश्किल नहीं है, स्टिच करना बहुत ज्यादा सिंपल है। पहले दोनों पार्ट को ज्वाइंट कर ले डबल स्टिच करके। स्टिच हो गई है। अब इस तरह 3 इंच तक फोल्ड करे, और फिर इस तरह स्टिच कर ले, जैसे मैं कर रही हूँ। सेम इस तरह आप भी स्टिच कर ले, दोनों साइड डबल स्टिच। ये देखिए दोनों तरफ स्टिच हो गई है। अब पॉइंट पर कट कर ले, दोनों साइड। अब सीधा कर ले। ये देखिए अच्छे से सीधा कर ली हूँ। अब मैं दिखाती हूँ कॉलर बना के।
ये देखिए, एकदम परफेक्ट तरीके से कॉलर बन गई है। अब आपको मैं बैक पार्ट जॉइंट करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले बैक पार्ट के सेंटर पर कट लगा ले। अब फ्रंट पार्ट को जो जॉइंट किए थे, वहां से बैक पार्ट के सेंटर को मिलाकर इस तरह जॉइंट करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो ये देखिए, फ्रंट पार्ट का ये सेंटर है और आप देख सकती हैं सीधा साइड में आधा इंच ज्यादा है और उल्टा साइड में कम। तो फ्रंट पार्ट सीधा में रखे और बैक पार्ट उल्टा में, और इस तरह सेंटर को सेंटर से मिलाकर स्टिच कर ले। नीचे वाली फैब्रिक पर स्टिचिंग नहीं करनी है, इस चीज का ध्यान रहे। अब आप ध्यान से देखें, जैसे मैं स्टिच कर रही हूँ आप भी करें। जहां पर कॉर्नर आ रही है वहां से हल्का सा कट लगा ले। तो सेम इस तरह आप शोल्डर ज्वाइंट कर ले। ये देखिए, शोल्डर ज्वाइंट हो गई है, इस तरह कट लगा ले। अब ये दिखाई सेंटर से सेंटर मिलाकर इस तरह स्टिच करके जो कट लगाए थे वहीं तक पूरा स्टिच नहीं करे, जहां तक मैं कर रही हूँ वहीं तक करे। आप ध्यान से देखें, बहुत ज्यादा सिंपल है स्टिच करना। ये देखिए, बैक पार्ट जॉइंट हो गई है। तो ये देखिए, कुर्ती की स्टिचिंग हो गई है परफेक्ट कोट कॉलर के साथ। और एक चीज मैं बता देती हूँ, कोट कॉलर में नेक बड़ी हो जाती है इस टाइप की कटिंग से। तो आगे मैं बताऊंगी छोटा कैसे करे। अब स्लीव्स के लिए फैब्रिक ले, तो इसमें सेंटर में जोड़ आएगी। तो इस तरह 4 फोल्ड में रख दे बराबर से। तो इसकी टोटल लंबाई 20 इंच है। मुझे 21 इंच चाहिए, तो नीचे से 2 इंच की पट्टी लगाऊंगी। अब जितना चेस्ट लिए थे उसमें से 1.5 इंच माइनस करके मार्क लगा ले। मैं 11.5 इंच ली थी, तो 10 इंच पर मार्क लगा ले। अब यहाँ से 2.5 इंच पर मार्क लगाएं। अब शेप बना ले बैक साइड और फ्रंट साइड के लिए। स्लीव्स की फिटिंग नॉर्मल रखूंगी, तो 1.5 इंच मार्जिन लेकर मैं 6.5 इंच पर मार्क लगा रही हूँ। अब शेप बना ले। अब कट कर ले। ये देखिए, स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब चौड़ा पट्टी के लिए 5 इंच पर मार्क लगा ले। 2 फोल्ड में अटैच करेंगे तो 2 इंच आएगी, तो 5 इंच की 2 पट्टी कट कर ले। तो चलिए स्टिच करते हैं। तो इसमें ये वूल मैं यूज करूंगी। तो सबसे पहले स्लीव्स को जॉइंट कर ले, सिंगल स्टिच करे। जॉइंट हो गई है। अब ये वाली 5 इंच की पट्टी को जॉइंट कर ले इस तरह। ये देखिए, सारे जोड़ को जॉइंट कर ली हूँ। अब वूल ले और बोबिन में डाल दे, थोड़ा लूज करके इस तरह। और जिस कलर का आप वूल यूज कर रही हैं उसी कलर का धागा भी यूज करे। अब स्लीव्स को उल्टा करे और जो जोड़ में सिलाई दिख रही है उसी के ऊपर स्टिच करते जाएं, जैसे मैं कर रही हूँ। जिस तरह मैं जिस डायरेक्शन में स्टिच कर रही हूँ सेम आप भी करते जाएं। बहुत ज्यादा सिंपल है और बहुत अच्छी लुक देगी इस तरह से ये वाली टिप्स यूज करेंगी तो। ये देखिए, सारे जोड़ को जॉइंट करके वूल भी लगा लिए है। सेम दूसरी स्लीव्स भी स्टिच कर ले। तो मैं दोनों स्लीव्स को स्टिच कर ली हूँ। अब कुर्ती ले और दोनों स्लीव्स को अटैच कर ले। ये देखिए, स्लीव्स अटैच हो गई है। अब देखिए, इसको फोल्ड करके स्टिच करेंगे तो नीचे से पतला फोल्ड करेंगे और ऊपर 3 इंच तक। तो सेम इसी तरह दोनों तरफ फोल्ड करके स्टिच कर ले। तो चलिए स्टिच करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, फ्रंट्स कॉलर हम लोग यहाँ तक स्टिच किए थे, तो अब यहाँ से इस तरह आधा इंच फोल्ड करके स्टिच कर ले। और जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो उतना पतला करते जाएं, जैसे मैं कर रही हूँ सेम ऑल भी करते जाएं। स्टिच हो गई है। ये देखिए, मैं दोनों तरफ मैं फोल्ड करके स्टिच कर ली हूँ। अब वूल ले और सेम जैसे स्लीव्स में लगाए थे सेम फ्रंट एंड कॉलर में इसको लग के राइट साइड से लेकर लेफ्ट साइड के इस तरफ तक। तो ये देखिए, राइट साइड है। अब इसको उल्टा करे और एकदम किनारे में स्टिच करते जाएं। अब यहाँ तक स्टिच करने के बाद अब कुर्ती को सीधा करे और इस तरह ऊपर से स्टिच कर ले।
आप ध्यान से देखें जैसे मैं कर रही हूँ, सेम आप भी इसी तरह स्टिच करें वूल को। और ये ऑप्शनल है, आप प्लेन भी रख सकती हैं। अब लेफ्ट साइड में 10 इंच तक बस वूल लगाए, फिर लॉक स्टिच कर ले। ये देखिए, वूल लगाने के बाद इस तरह इसकी लुक आएगी। ये देखिए, वूल मैं लगा ली हूँ, कितनी अच्छी लुक दे रही है। अब आप इसको यहाँ तक जॉइंट कर ले। आप ओपन रखना चाहती या फिर बटन लगाना चाहती हैं तो वो भी लगा ले। ये देखिए, मैं फ्रंट को जॉइंट कर ली हूँ और ये देखिए, नेक डीप लग रही है। तो इसके लिए आप अंदर से टी-शर्ट पहन ले या फिर मेरी तरह ब्लैक फैब्रिक ले और इस तरह अंदर लगा ले। फिर साइड फिटिंग करके नीचे फोल्ड कर ले। तो पहले फ्रॉक को बराबर से कट कर ले। तो पट्टी कैसे लगानी है, चलिए लगा कर दिखाती हूँ। तो ये वाली पट्टी को मैं 2 फोल्ड में 2.5 इंच कट कर रही हूँ। अब इसको कुर्ती के अंदर डालकर पिन से सिक्योर कर ले। फिर इस तरह स्टिच कर ले जैसे मैं कर रही हूँ। सेम आप भी इसी तरह 3 तरफ स्टिच लग ले। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर ले। अब मैं पूरा स्टिच करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, वायरल कोट कॉलर ए लाइन फ्रॉक की फाइनल लुक एकदम परफेक्ट तरीके से स्टिच हुई है। अगर आप नीचे भी वूल लगाना चाहती हैं तो आप लगा सकती हैं, आपकी मर्जी। और रियली में ये बहुत अच्छी बनी है। मैं पहना कर दिखाती हूँ। ये देखिए, कोट कॉलर की फाइनल लुक पहनने के बाद इस तरह लगेगी। और जब मेरी बहन ने इसको वेयर किया था, ब्लैक पैंट मोटी फैब्रिक वाली बूट्स और हिजाब के साथ, तो रियली में बहुत अच्छी लग रही थी और परफेक्ट फिटिंग भी आई थी। ये मैं खुद के लिए स्टिच की थी बट मेरी बहन को बहुत ज्यादा पसंद आई, तो मेरी बहन ने ये वाली ड्रेस ले ली। आपको ये ड्रेस कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। और आई होप आपको मेरी वीडियो और समझाने का तरीका पसंद आई होगी। तो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, माई लवली डियर।